नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पीछे आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा जहां लिखा है द ओनली अप्रोच यू नीड टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स। की अब आपको पता है कि आपका गैजेट भी पब्लिश हो चुका है और गैजेट पब्लिश होने के जनरली जो है अब तक हमने देखा है एचपीएससी लगभग 1 महीने के बाद आपका नोटिफिकेशन जारी कर देती है और नोटिफिकेशन के बाद लगभग 3 महीने का टाइम आपको मिलता है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। तो आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आपको शुरू से और लास्ट तक देखना है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनको, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज के इस पेपर से रिलेटेड है। और आज वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा बिकॉज कुछ पॉइंट है मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूं, तैयार करके लाया हूं और आपको उन पॉइंट्स पे काम करना है। तो अगर आप उस तरीके से करते हैं, दो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी और चीजें ईजी हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कि देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि आप देखेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी कब से शुरू करें। तो अगर हम मान के चलें कि आज से भी अगर हमारे पेपर के 4 महीने बचते हैं, 4.5 महीने बचते हैं, तो मेरा मानना है कि यार प्रीलिम्स की तैयारी ना अब शुरू कर देनी चाहिए। और इस बार आपको पता है कि मेंस में 45% का क्राइटेरिया कर दिया है आपका ओवरऑल जो आपके जीएस के सब्जेक्ट हैं। तो ठीक है, मेंस में 45% का क्राइटेरिया है, बट एक सोचने की बात है कि मेंस में भी तो आपको जीएस ही पढ़ना है। मेंस में ऑप्शनल तो हटा दिया है और उसी जीएस का पेपर आपका प्रीलिम्स में होना है। तो जो आप रोजाना 1 घंटे 2 घंटे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो टाइम आप 1 घंटे कर दीजिए अगर 2 घंटे कर रहे हैं तो, और आप थोड़ा सा प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट हो जाओ। आपकी तैयारी का जो गियर है वो प्रीलिम्स की तरफ आ जाना चाहिए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे जरूरी चीज है कि ये जो एग्जाम है ये कोई रैंडम एग्जाम नहीं है। रैंडम एग्जाम इन द सेंस, मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो, तो आपको सारी बातें एकदम ध्यान से सुननी है। रैंडम एग्जाम मींस कोई वनडे एग्जाम नहीं है कि हमने जो है ना 2-3-4 सोर्स पकड़े और वहां से अलग अलग थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा और एग्जाम क्रैक हो गया। ये जो पेपर होता है हरियाणा सिविल सर्विसेज का, इस पेपर की अगर हम बात करें तो इस पेपर में 2 चीजें आपको देखनी है। इस पेपर का एक प्रॉपर डिजाइन है और इस पेपर का एक प्रॉपर प्रोसेस है। यहां पर जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं कि ये प्रिपरेशन भी कोई रैंडम प्रिपरेशन है, नहीं। यहां पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस का भी क्या है, एक पैटर्न है। आप देखेंगे कि पीछे के सवाल उठा के देखो कि अब टीओ-एटीओ का एग्जाम हुआ तो टीओ-एटीओ का एग्जाम हुआ तो अच्छा खासा पेपर आया, बट अगर हम वहां पर देखें कि जो सवाल जिस टॉपिक से पूछे गए, वो जो टॉपिक है वो टॉपिक हमें ऑलरेडी पता थे। बात क्या थी? बात थी हमने उसको ठीक से पढ़ा नहीं था, बात थी हमने उसका रिवीजन नहीं किया था, हमने उसको कंसोलिडेट नहीं किया था और हम सवाल वहां पर कर नहीं पाए, हमारी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी थी। तो इस प्रिपरेशन को, इस क्वेश्चंस को और इस पैटर्न को समझने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वो सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने क्या किया कि किसी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लिया। फाउंडेशन कोर्स जो होता है उसका टाइम लगभग 10 से 12 महीने का होता है और 10 से 12 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। जब फाउंडेशन कोर्स आप कर रहे होते हैं तो उस समय पे आप सोच रहे होते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको कहता हूं आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? टीचर ने लिखवाया, आपने लिख लिया, बात खत्म होगी। रोजाना आपकी 5-6 घंटे क्लास हो रही है। उस क्लास को करने के बाद, जब तक वो क्लास हो रही थी वो तो पढ़ाई नहीं थी, वो तो एक्टिव लर्निंग थी नहीं, वो तो आपको बताया गया, आपने लिख लिया, उसमें आपने क्या किया? पढ़ाई शुरू होती है। एक्चुअल जो प्रोसेस है, जो वर्ड में बार बार यूज करता हूं, क्लास में भी यूज करता हूं कि एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस शुरू होता है आफ्टर द क्लास। क्लास के बाद जब आप उस नोट्स को लेके बैठते हैं, आप उस नोट्स को सिनॉप्सिस बनाते हैं, उसकी समरी बनाते हैं, और जब वो सिनॉप्सिस और समरी आपकी तैयार होती है तो आप उसको कितना याद करते हैं, आप कितना मेमोराइजेशन करते हैं। आपने 10 से 12 महीने फाउंडेशन कोर्स किया, फाउंडेशन कोर्स करके आपने सीधा टेस्ट सीरीज लगानी शुरू कर दी। आपको किसी ने बता दिया कि टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे तो पेपर पास नहीं होगा। अब यहां पर 2 चीजें हैं। अभी हमारे पास लगभग 4.5-5 महीने का टाइम है। तो 4.5-5 महीने का टाइम है, तो ये जो टाइम है, इस टाइम में क्या करें? इस टाइम में आपको क्या करना है कि सीधे टेस्ट सीरीज पे नहीं कूदना है। आपको 2-3-4-5 बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि आपको यहां पर अभी अपने नोट्स की समरी बनानी है। नोट्स की जब आप समरी बनाएंगे, क्लास आप कर रहे हैं, 3 घंटे की क्लास है, 4 घंटे की क्लास है, 10-15 पेज आपने लिख रखे हैं, उस 10-15 पेज को क्या करना है, एक पेज पे कंपाइल कर देना है। वो समरी तैयार होगी, उसी टाइम पे आपका 2 बार रिवीजन हो गया। आपने पढ़ा तब, आपने लिखा तब, और लिखा तो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई, आपने दोबारा से रेफर किया, आपका रिवीजन हो गया। उस समरी के बाद क्या करना है, मेमोराइजेशन करना है।
कितना याद कर पाए हो। देखो कुछ लोगों का कहना होता है कि ये जो पेपर है ये कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल नहीं है यार, याद करना है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप 10वीं क्लास में थे, आप 12वीं क्लास में थे, आप ग्रेजुएशन में थे, आप साइंस के स्टूडेंट थे, आप मैथ पढ़ रहे थे, आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो भी आप फॉर्मूले याद कर रहे थे। और ये पेपर भी याद करने का पेपर है, और याद चीजें तब होंगी जब उनका बार बार रिवीजन होगा। तो आपको क्या करना है, समरी के साथ साथ आपको क्या करनी है, अभी केवल और केवल आपका मेमोराइजेशन होना चाहिए। और जब आपका मेमोराइजेशन और समरी तैयार हो जाए तो इस टेस्ट सीरीज का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिवीजन टेस्ट। हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे नहीं आए हैं, हमने आपको कहा टेस्ट सीरीज का एक पार्ट है रिवीजन टेस्ट। रिवीजन टेस्ट क्या होता है, आपने आज पॉलिटी पढ़ी, आपने पार्लियामेंट पढ़ा, पार्लियामेंट के पढ़ के आपने रात को आज 25 सवाल लगा लिए पार्लियामेंट के, जो सवाल आए हुए थे वो रिवीजन टेस्ट हो गया। आपने आज ज्योग्राफी पढ़ी, ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे थे आपने मान लो क्लाइमेटोलॉजी आज कंप्लीट की, क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट करके उसके 25 सवाल थे, वो क्लाइमेटोलॉजी के 25 सवाल लगा लिए, वो रिवीजन टेस्ट है। रिवीजन टेस्ट डे टू डे बेसिस पे होता है। सीधे मॉक टेस्ट में कूदोगे, 100 सवाल लगाओगे, नहीं लगेंगे, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आप तैयारी छोड़ दोगे। रिवीजन टेस्ट का मतलब है रोज पढ़ा, रोज समरी बनाई, रोज मेमोराइजेशन किया, और शाम को उसके क्या कर लिए, सवाल लगा लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी जो टाइम है वो केवल यही टाइम है, केवल और केवल आप क्या करेंगे, यही करेंगे। अब बात आती है कि प्रीलिम्स से पहले आपका जो रिवीजन है वो रिवीजन कितना कंप्लीट होना चाहिए। अभी हम केवल एक टेस्ट की बात की हमने, हम इसमें रिवीजन टेस्ट के बाद हम दूसरे टेस्ट पे आएंगे। इसमें एक टेस्ट और होता है आपका मॉड्यूल टेस्ट, और मॉड्यूल टेस्ट के बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, फिर हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की। तो अभी के लिए छोड़ दो ये, अभी हम केवल क्या बताया हमने, रिवीजन टेस्ट। अब बात आती है कि प्रीलिम्स से पहले आपका रिवीजन कितना होना चाहिए, आपका कंसोलिडेशन कितना होना चाहिए। जो हमने अभी डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है चीज। रिवीजन का जो मीनिंग होता है, वो रिवीजन का मीनिंग पता है, कभी भी ये नहीं होता है कि नोट्स खोले और खोल के पढ़ लिए, किताब खोली और किताब खोल के पढ़ ली। नहीं यार, वो रिवीजन नहीं है, वो जो है वो कंसोलिडेशन नहीं है, वो रिवीजन है। वो रिवीजन कैसे है, समझना बात को। देखो आपने एक टॉपिक पढ़ा, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट आपने पढ़ लिए, आपने नोट्स खोल के, लक्ष्मीकांत खोल के उसको रिवाइज कर लिया। जब आपने रिवाइज किया तो आपको एक सेंस फील हुई, आपके अंदर एक भावना जागृत हुई, दैट आई नो दिस टॉपिक, मुझे ये टॉपिक पता है, मुझे पता है फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 18 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है, ठीक है। अब बात यह है कि रिवीजन से केवल और केवल आप क्या कर पाए, आप उस टॉपिक से फेमिलियर हो पाए। बट हमेशा रिवीजन में एक चीज की कमी रहती है, और वो रहती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो होती है सवाल किस तीव्रता से, सवाल किस एक्यूरेसी से आप लगा पाएंगे। वो आप तब लगा पाएंगे जब आप क्या करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे। जब कंसोलिडेशन होता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि आपने टॉपिक पढ़ा, आप टॉपिक के फेमिलियर हुए, वो रिवीजन प्रोसेस में हो गया, और अब आपके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया कि हां अब मैं तैयार हूं, फंडामेंटल राइट से अगर कोई सवाल आया तो वो सवाल मैं गलत नहीं करूंगा। वो चीज कब होगी, वो चीज तब होगी जब आप रिवीजन टेस्ट रोजाना लगाएंगे, जब आप रिवीजन टेस्ट डेली बेसिस पे टॉपिक पढ़ते ही उसका रिवीजन टेस्ट लगाएंगे। टॉपिक पढ़ा, समरी बनाई, मेमोराइजेशन हुआ तो उस समय रिवीजन चल रहा था, उस समय आप उसको 2-3 बार पढ़ रहे थे, और जब आपने उसका रिवीजन टेस्ट लगा लिया, रिवीजन टेस्ट लगाया, 25 सवाल थे, 22-23 सवाल ठीक हो गए, 2-3 सवाल ऐसे थे कि जिनमें कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक होगी या कुछ और मिस्टेक होगी, उनको हमने बाद में करेक्ट कर लिया कि अगली बार हम इस चीज को ध्यान रखेंगे, और अब आपके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया। तो वो जो कंसोलिडेशन होता है, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, सबसे जरूरी चीज होती है। अक्सर मैं कहता हूं कि जो लोग सिलेक्शन लेते हैं, या जो टॉपर होते हैं, या फिर कह लो कि जो क्वालिफायर होते हैं, वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं, बट जब वो पढ़ते हैं तो उनका तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ जो है ना वो लक्ष्मीकांत की जगह कोई और पढ़ लिया, नहीं, बट दे नो हाउ टू स्टडी। उनको ये पता होता है तैयारी कैसे करनी है, और उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। अगर प्रोसेस नहीं है ना तो फिर आप करते रहो, ठीक है, फिर आप भागते रहो, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो इसलिए रिवीजन आपको समझ आ गया,
उसके बाद आपको क्या करना है, कंसोलिडेशन करना है, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे इस पेपर के लिए, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य है हमारी पढ़ाई का, हमारी स्टडी का, एंड दैट इज कंसोलिडेशन। कि आपको कितना याद है, आप कितने कॉन्फिडेंट किसी टॉपिक के लिए फील कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब अगर अपने पेपर की बात करें तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट करके देख लें, यार ये भी एक पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, फलां कोचिंग ये बता रही है, फलाना आदमी ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, ये कर ले। नहीं है इतना टाइम, वी हैव लिमिटेड टाइम, वी हैव टाइम कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है हमारे पास तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहले वी हैव ए प्रायोरिटी लिस्ट। हमारे पास जो हमारे टॉपिक्स हैं उसकी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। ये पेपर सबसे जरूरी चीज यही बताता है। ज्योग्राफी पढ़नी तो है, ये तो सबको पता है, ज्योग्राफी में क्या नहीं पढ़ना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पॉलिटी पढ़नी तो है, क्या नहीं पढ़ना है। लक्ष्मीकांत कितनी पढ़नी है, कौन सी पेज हैं जो जरूरी हैं, कौन से पेज हैं जो जरूरी नहीं है। तो आपको प्रायोरिटी पे टॉपिक देखने पड़ेंगे। मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे HCS 2026 टॉपिक लिस्ट, ठीक है, आई थिंक उसका थंबनेल आपको मिलेगा 35% सिलेबस इज इक्वल टू 70% पेपर, कि आप 35-40% वो दायरा देखो जहां पे 70-80% सवाल पूछे जाते हैं। तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी जहां मैंने टॉपिक डिस्कस किए हुए, वो देख लेना। और फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDR, आप मेरे से बात कर लेना। तो आपको क्या करना है, इस लिमिटेड टाइम में आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। प्रायोरिटी लिस्ट हम आपको बना के दे रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो है, वहां से आप क्या कर लेंगे, उसको देख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस प्रायोरिटी लिस्ट से हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आउटकम आए, हमारा क्या है, रिजल्ट आए। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी एक्सपेरिमेंट का टाइम है नहीं कि हम प्रयोग करके देख लेंगे। सर ठीक है आप बता रहे हो, आपकी मान ली, कोई और बता रहा था उसकी मान ली, कोई और बता रहा था उसकी मान ली। क्योंकि इस पेपर में खास बात क्या है, आपको 50 लोगों ने 50 बातें बताई ना, आपको 50 की 50 ठीक लगेंगी, सारी ठीक लगेंगी। हो सकता है आपको मेरी बात ठीक लगती हो सकता है आप मेरी बात से एग्री ना करते हो। तो ऐसा नहीं है, अब आपको उस 50 में से जरूरी जो आपके लिए 5 चीजें हैं वो उठा लो बस। तो आपको जो है वो हमने बताया कि प्रायोरिटी लिस्ट देखनी है। वो प्रायोरिटी लिस्ट है जिससे हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, जिससे हमारा क्या आएगा, आउटकम आएगा। और हमारे पास एक्सपेरिमेंट का टाइम है नहीं। अब बात आती है कि अब हमें क्या चाहिए इस प्रायोरिटी लिस्ट को तैयार करने के लिए, व्हाट यू नीड। हमें क्या चाहिए, पहले मैं बताता हूं आपको। NCERT, ये तो एक ऐसी चीज है कि किसी से पूछ लो कोई भी कह देगा NCERT ले लो, ठीक है। उसके अलावा क्या चाहिए, वी नीड सम स्टैंडर्ड बुक्स। हमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स चाहिए, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, या फिर माजिद हुसैन है, या फिर और जो बहुत सारी चीजें हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स जाती हैं, वो चाहिए। प्लस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नोट्स, क्योंकि हमें तो बहुत कुछ पढ़ना है, हमें तो वो सारा पढ़ना है जो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में है, क्योंकि हम तो UPSC स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी कुछ है वो सब पढ़ना है। तो NCERT भी ले ली, स्टैंडर्ड बुक्स भी ले ली, नोट्स भी ले लिए, बहुत अच्छी बात है। किसी कोचिंग के नोट्स अच्छे बताए किसी ने, वो भी खरीद लिए हमने। बट दिस मटीरियल इज स्कैटर्ड मटीरियल। ये जो मटीरियल है ये बिखरा हुआ मटीरियल है। वो टॉपिक NCERT में भी है, वो टॉपिक स्टैंडर्ड बुक में भी है, वो टॉपिक नोट्स में भी है। 3 जगह से पढ़ा, सवाल गलत हो गया। तीनों जगह से पढ़ा, सवाल गलत हो गया। जबकि अगर हम एक जगह से पढ़ लेते तो शायद हमारी संभावना थी कि वो सवाल क्या हो जाता, ठीक हो जाता। तो ये जो NCERT है, स्टैंडर्ड बुक है और ये नोट्स है, बहुत अच्छी बात है। बट इसको पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यू नीड ए प्रोसेस। आपको एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है, व्हाट इज दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस ऐसा है कि इस प्रोसेस में आपको क्या चाहिए, यू नीड ए क्यूरेटेड मटीरियल। यू नीड क्यूरेटेड मटीरियल। यही मटीरियल है, इसी मटीरियल का रिवीजन करना है, इसी को पढ़ना है। इस क्यूरेटेड मटीरियल को एक प्रॉपर टाइमलाइन में बाउंड करना है। ये टाइमलाइन क्या होगी, टाइमलाइन आप पर डिपेंड करती है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सर्विस करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो हाउसवाइफ है। अब आपको पता है कि यार मेरा जॉब है उसका नेचर क्या है, आपको पता है मैं घर में काम करती हूं तो मुझे किस समय टाइम मिलता है,
और मैं रोजाना 5 घंटे दे पाऊंगा, रोजाना 4 घंटे दे पाऊंगा, या मैं किस तरीके से कर पाऊंगा। बट वो जो क्यूरेटेड मटेरियल है आपके पास, उस क्यूरेटेड मटेरियल को आपको एक टाइम में बाउंड करना पड़ेगा। इस टाइम फ्रेम में मेरे को ये कंप्लीट करना है, एनी हाउ कंप्लीट करना है, फिर वो चाहे मुझे उसके लिए श्याम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये क्यूरेटेड मटेरियल टाइम लाइन में खत्म होगा, देन आपको आना है टेस्ट पे, और अब आपको लगाने हैं मॉड्यूल वाइज टेस्ट। अब आपको लगाने हैं मॉड्यूल वाइज टेस्ट। एक मॉड्यूल खत्म हुआ, टेस्ट लगा लिए, ज्योग्राफी खत्म हुआ, टेस्ट लगा लिया, पॉलिटी खत्म हुआ, टेस्ट लगा लिया, हिस्ट्री खत्म हुआ, टेस्ट लगा लिया। अब ये जो मॉड्यूल वाइज टेस्ट है, यहां पर आप क्या समझेंगे, यहां पर आप सीखेंगे जो टेस्ट लगाने की ट्रिक्स होती हैं, वो यहां सीखेंगे आप। रिवीजन टेस्ट में नहीं सीख पाएंगे, तुरंत लगा रहे थे, पढ़ा हुआ था दिख गया मार दिया, पढ़ा हुआ था दिख गया मार दिया। यहां पर आप क्या सीखेंगे, टेस्ट लगाने की ट्रिक सीखेंगे, जो स्किल्स होती हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो सीखेंगे। क्योंकि मॉड्यूल वाइज टेस्ट आपको 100 क्वेश्चन का लगाना है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैं खुद इस चीज को फील किया है मैंने, व्हेन आई वाज इन माय प्रिपरेशन डेज। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनको मैं जानता हूं, मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, कि अगर उनको 20-25 सवाल दिए जाते थे ना, वो ठीक कर देते थे। लेकिन अगर 100 सवाल देके बैठा दिया ना, तो 20, 25, 30 सवाल तक तो ठीक चलते थे, और फिर एकदम जो है ना वो एग्जॉस्ट हो जाते थे। तो इस पेपर के लिए 2 घंटे का स्टेमिना, कहना आसान है 2 घंटे, 2 घंटे तक उस कॉन्सेंट कभी लेके बैठ जाना, 100 सवाल लेके बैठना, और 100 सवाल को फिर फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरे 2 घंटे आप करके देखना। आप ऐसे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उस चीज के लिए क्या है, उसकी ट्रेनिंग अब शुरू कर देनी है। कब? जब आप ये मॉड्यूल वाइज टेस्ट लगाएंगे, तो फिर आपको पूरे 100 के 100 सवाल लगाने शुरू, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और लगभग जब आपका प्रीलिम्स आएगा, तो उससे 1-1.5 महीने पहले ये काम हमें करना है, मॉड्यूल वाइज टेस्ट हमें शुरू कर देने हैं। तो यहां पर क्या सीखेंगे आप, ट्रिक्स सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, कौन सा सवाल छोड़ना है, कौन सा सवाल नहीं छोड़ना है। और जब आप मॉड्यूल वाइज टेस्ट लगा रहे होंगे, तो आपको क्रिएट होंगे डाउट्स, और यहां पर जब डाउट्स क्रिएट होंगे, तो आप डाउट क्लियर कीजिए, प्लस आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी किसकी, मेंटरशिप की। ठीक है, कि हाँ अब हमें ये जो पेपर है ये कैसे लगाना है। क्योंकि आपको टॉपिक आना, उस टॉपिक के सवाल लगाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कम पढ़ते हैं, लिमिटेड पढ़ते हैं, पेपर पास कर देते हैं। बहुत पढ़ रहे हो, लगातार लगे हुए हो रेस में, पेपर पास नहीं होता है यहीं पर। तो यहां पर आपके डाउट क्लियर होंगे, यहां पर आपको मेंटोरशिप की जरूरत पड़ेगी, और वो मेंटोरशिप हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है यहां तक की बात? अब यहां पर मैं एक छोटा सा डिस्कशन और कर लेता हूं। तो ये तरीका आपको क्या करना है, अपनाना है। और एक छोटा सा सजेशन है मेरा, कि ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं 2-3 मिनट में। कि देखो, आपके सब्जेक्ट जो है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक, करंट अफेयर, हरियाणा जीके, यही सब्जेक्ट है आपके। तो आप इस प्रायोरिटी लिस्ट में जो है वो, आप अगर प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे, तो एक तो ना तुम्हें वहम है, और हम सबको है, कि यार HCS के प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं केवल। तो भाई इस चीज से बाहर आओ, केवल HCS के PYQ लगाने से बात नहीं बनेगी। आप देखो HCS का पिछले 2 बार के पेपर देखो, और उससे पहले के पेपर देखोगे, तो आपको ज्यादा पेपर नहीं मिलेंगे मार्केट में। दूसरी बात, पिछले 2 साल के अलावा अगर पीछे के पेपर हैं, उनका पैटर्न अलग है। अभी रिसेंट TOATU का पेपर हुआ, स्क्रीनिंग का पेपर हुआ, 2023 का HCS का पेपर हुआ, अब पैटर्न बदल गया है। वो UPSC को फॉलो कर रहा है, जस्ट उससे एक स्टेप नीचे के सवाल पूछ रहा है। तो अब आपको क्या लगाने हैं, सवाल जो है वो UPSC के, CDS के, CAPF के और NDA के, केवल यही लगाने हैं। तो इसमें ये मत सोचना अलग अलग बता दिए, टॉपिक पता चल जाएंगे। जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट से सवाल पूछा है, तो प्रेसिडेंट का सवाल NDA में भी होगा, CDS में भी होगा, CAPF में भी होगा, IS में भी होगा। तो आपको ये पता चलेगा कि यार ये टॉपिक ना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, ये टॉपिक हमें हर जगह से सवाल की भाषा अलग है, स्टेटमेंट अलग है, पूछने का तरीका अलग है, सवाल उसी टॉपिक से है। तो प्रायोरिटी लिस्ट में आपके जो सब्जेक्ट हैं, वो मैं बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ना हमारा हरियाणा जीके, अब उम्मीद है ये अच्छा खासा पूछा जाएगा। तो ये चाहे तुम्हें आए और चाहे तुम्हें ना आए, पढ़ना है। इसका सोर्स क्या होगा, इसके सोर्स बिखरे हुए हैं।
तो इसके सोर्स मैं यूट्यूब पे मेरी एक क्लास होती है, आप हरियाणा जीके बाई नरेंद्र सर डाल के देखेंगे तो वहां पर ज्योग्राफी पॉलिटी मैंने खत्म करवा दी है, आगे हिस्ट्री हम शुरू करेंगे। तो हरियाणा की जीके के लिए वो क्लास कर लो, और जैसे ही आपका पेपर आएगा हम आपको और बेहतर तरीके से इसके पीवाईक्यू जितने भी होंगे, वो चाहे एचटेट पीजीटी के हों, वो चाहे स्क्रीनिंग के एग्जाम के हों, वो सारे हम वो पीवाईक्यू भी करवा देंगे। ये तो सभी को करना है। तो 10 से 15 सवाल हम मान के चल रहे हैं कि प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, जो एक अच्छी खासी वेटेज रखता है। इसके अलावा प्रायोरिटी लिस्ट में रख लो आप मॉडर्न हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी और प्लस साइंस। अगर आप ये सब्जेक्ट अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हो तो आपका प्रीलिम्स क्रैक है, गारंटेड, कहीं नहीं गया। ये मैं वादा करता हूं आपसे। हरियाणा जीके के अगर 15 सवाल आते हैं तो 11-12 सवाल ठीक कर देना, और अगर मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, अगर ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को इस लेवल पे तैयार कर लेते हो कि अगर यहां से सवाल आया तो मेरी एक्यूरेसी लगभग 80% रहेगी, 80 से ऊपर रहेगी, कि अगर मान लो यहां से 10 सवाल पूछे तो 8 ठीक होंगे ही होंगे, 15 सवाल पूछे तो 12 सवाल ठीक होंगे ही होंगे, ज्योग्राफी से अगर 15 सवाल आए तो 12 सवाल ठीक होंगे ही होंगे। तो अगर मान लो यहां पे हम मान के चलते हैं कि ये जो 4 सब्जेक्ट है, इस 4 सब्जेक्ट में आप अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे, प्लस आपके हरियाणा जीके प्री का पेपर कहीं नहीं गया, मान के चलो कहीं नहीं गया, ठीक है। और अब जब आपका टाइम बच जाएगा लगभग 20 दिन, लगभग 25 दिन पेपर का, तब आपको क्या करना है, जब तक आप ये टॉपिक तैयार कर चुके होंगे तब फिर आपको क्या करना है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। उससे पहले फुल लेंथ मॉक टेस्ट के चक्कर में मत पड़ना। तो ये मेरे कुछ सजेशन थे, कुछ डिस्कशन था जो आप लोगों के साथ करना था, एंड आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो जो चीजें मैंने आपको बताई, आपको रिवीजन टेस्ट चाहिए, मॉड्यूल टेस्ट चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट चाहिए, क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, आंसर राइटिंग चाहिए, तो देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं कह सकता मैं कि आप खुद नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट उसके लिए बड़ा टाइम लगेगा और आप खुद कंफ्यूज रहेंगे कि ये ठीक है, गलत है, सही पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो उन सब चीजों के सोल्यूशन के लिए, उन सब चीजों के समाधान के लिए स्टडी IQ अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और हम आपके लिए एक प्रॉपर हरियाणा सिविल सर्विसेज का बैच डिजाइन करके लाए हैं। तो ये जो बैच है, ये बैच क्या है मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, सिंपली गूगल ओपन करना है, यहां सर्च करना है स्टडी IQ। जब आप स्टडी IQ सर्च करेंगे तो सबसे पहले लिंक पे जाना है, सबसे पहले लिंक पे जाएंगे, आपको स्टेट PCS पे क्लिक करना है, तो यहां आपके पास एक ऑप्शन आएगा हरियाणा, और जब आप हरियाणा पे क्लिक कर रहे होंगे तो यहां आपको आरंभ 17.0 बैच नजर आएगा। तो इस बैच के प्राइस मत देखो, अभी मैं इसकी डिटेल्स बता देता हूं आपको, ठीक है। एंड देन आफ्टर अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये फीचर जरूरी है, सो यू कैन परचेज इट। आपको क्या करना है, डाउनलोड ब्राउजर करना है, और यहां थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। ये बैच हमारा 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक क्लासेस होंगी। तो सबसे पहला डाउट आएगा आपका कि सर कोर्स कब खत्म होगा, पेपर तो 4 महीने बाद है, फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल सही बात है। तो उसका सोल्यूशन मैं अभी बता देता हूं आपको। इस बैच में आपको लगभग 1100 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपकी पूरी GS कवर होगी, CSET कवर होगा, हिंदी इंग्लिश कवर होगा। अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो जब आपको टाइम मिलता है। क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी में भी होंगी, इंग्लिश में भी होंगी। आपको नोट्स मिलेंगे और क्रक्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। मैंने आपको बताया समरी जो सिनॉप्सिस होती है, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, प्रीलिम्स के फुल टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, और आपकी हरियाणा जीके की अलग से तैयारी हम यहां पर करवाएंगे। आपको डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी आपके मेंस के लिए। आपको आंसर लिखना है, हमारे पास मेल करना है, हमारे इवैल्यूएटर उसको चेक करके बताएंगे आपने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा, और इसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं। करंट अफेयर की क्लासेस भी होंगी, करंट अफेयर की जो है वो आपकी क्लासेस के साथ साथ आपकी जो है PDF भी मिलेगी। और अगर हम नीचे बात करें तो इसमें देखें कि मॉड्यूल वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, ताकि आप हर सब्जेक्ट के मॉड्यूल वाइज टेस्ट यहां लगा सके। और अगर नीचे देखें तो इसमें 2 पैक है, एक गोल्ड है और एक प्लेटिनम है। तो गोल्ड में क्या मिल रहा है आपको, 1100 घंटे की क्लास, मेंटोरशिप बाय मेंटोर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये तो दोनों में मिल रहा है। लेकिन अगर आपका पेपर जल्दी है, आपको 2-3 सब्जेक्ट एक साथ तैयार करने हैं, तो प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, एक पहले का हमारा फाउंडेशन बैच जो कंप्लीट हो रखा होगा, वो हम आपको प्लेटिनम में दे रहे हैं। लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, 4 महीने का एक अलग से आंसर राइटिंग का बैच, 2 महीने का MCQ का बैच, और यहां पर ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज है। आपको जो भी फैकल्टी आपको लगता हो सकता है आपको
लगता हो कि मैं ठीक बात बता रहा हूं, हो सकता है आपको लगता हो कोई और ठीक बात बता रहा है। तो जो भी फैकल्टी से आप मेंटोरशिप चाहते हैं, आपको 11 किताबों का एक सेट आपके घर डिलीवर होगा। वो हिंदी में मंगवाएंगे हिंदी में, इंग्लिश में मंगवाएंगे इंग्लिश में। 5100 MCQ का बैच मिलेगा, NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। यहाँ वैलिडिटी 2 साल है और यहाँ 4 साल है, ठीक है। और आपका प्री क्लियर होते ही आपकी फीस रिफंड, आप किसी भी बैच में है। तो आप देख लें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आप गोल्ड में जुड़ना चाहते हैं या प्लेटिनम में जुड़ना चाहते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA, आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब अगर हम यहां पर बात कर लें कि आप जो है वो इसके प्राइस को देखो, तो प्राइस की बात करते हैं तो बाय नाउ किया, यहां अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आपके पास एक OTP आ जाएगा। और जब आप यहां पर अपना OTP एंटर करेंगे, तो मैं यहां पर OTP जो है वो एंटर करते हैं आप, तो OTP एंटर करते ही और आपको यहां पे लॉगिन हो जाएगा। बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ करके यहां पर कूपन कोड एंटर कूपन कोड पे जाएंगे और कोड लगा देंगे NK लाइव। जैसे ही NK लाइव कोड लगाते हैं, आपको यहां पर अभी 50% डिस्काउंट मिल रहा है। हो सकता है ये प्राइस इंक्रीज हो जाए, बिकॉज ये सेल के प्राइस है, तो इसमें जो है वो प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है। तो यहां पर आप जो है वो इस बैच को 15,999 में ले सकते हैं अभी, अगर आप परचेज करते हैं तो ये हमारा प्लेटिनम बैच है। और गोल्ड बैच आपको मिल रहा है 9,999 में। बट मैं आपसे पर्सनली बताऊं, यदि आप प्लेटिनम में जुड़ते हैं तो आपकी प्री मेंस इंटरव्यू, आंसर राइटिंग, प्लस आपका टेस्ट सीरीज, प्लस आपकी मेंटोरशिप, सारी चीजें यहां पर आपको मिल रही है। तो आप इसके लिए हमारा जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और ये जो फीचर्स हैं आपको ये मिल रहे हैं आपको, आपका जो कोड है वो कोड आपको नीचे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। दैट इज यू हैव टू यूज द कोड NKLIV। तो इस कोड को अप्लाई कर लें, हमारे साथ जुड़े, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और इसके अलावा अगर हमारी तरफ से, स्टडी IQ की तरफ से, मेरी तरफ से कोई भी अगर आपको हेल्प की जरूरत है, देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद अस। और अपनी HCS की इस जर्नी में जो है वो हम आपके लिए तैयार हैं। जरूरत है तो केवल और केवल आपके एक कदम बढ़ाने की। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।